बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाखाना की मजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो जोंक के ऊपर है। जोंक जो है ये एक रेंगने वाला कीड़ा है। इसके मुतालिक मैं आपको तफसील से बताऊँगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और सुनें। और बहुत मालूमाती वीडियो है मर्दाना ताकत के हवाले से। तो ऐसे हजरात जो मर्दाना कमज़ोरी में मुलविस है उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। तो आप ख़ुद भी ये वीडियो देखें और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। जोंक, इसको अलग भी कहते हैं, इसको जलोंका भी कहते हैं, जोंक भी कहते हैं और लीच भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में इसको लीच कहते हैं। और इससे जो काम लिया जाता है उसको लीच थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। जोंक जो होती है ये ज़्यादातर बरसाती नालों में या नमनाक जगह पे या तालाबों के अंदर पाई जाती है। जोंक जो है ये रेंगने वाला कीड़ा है और ये इसकी हरकत जो है वो अपनी जब ये चलता है तो अपने आप को बढ़ा भी लेता है और कम भी कर लेता है। तो इसी हवाले से चूँकि ये अपने आप को अपना समेट भी लेता है और बढ़ा भी लेता है, इसी वजह से ये मर्दाना ताकत के अंदर जो तिले इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। कदीम ज़माने में इसको जो मर्ज़ हो जाते थे, फोड़े फुंसी हो जाते थे जिस्म के ऊपर, या वरम हो जाता, कहीं पे वरम हो जाता था, वहाँ पे इसको जोंक को लगाकर इसको पकड़ के उस जगह पे लगाया जाता था जहाँ पे फोड़ा होता था। तो उससे ये गंदा खून जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता था, खींच लेता था। और जब गंदा खून इसके अंदर पेट में भर जाता था तो ये ख़ुद ब खुद जिस्म से गिर जाता था। पहले ज़माने में ये इसके जोंक की मदद ली जाती थी। अब जो है वही हजामा जो है वो किया जाता है। नई शक्ल आ गई है हजामे की, है तो पुराना ही लेकिन तरीक़ा उसका जो है वो बदल गया है। पहले जोंकों से ये काम लिया जाता था, अब हजामे की सूरत में ये काम लिया जाता है। हजामा क्या है? हजामा जो है वो जिस जगह पे जिस जगह का खून लेना हो, गंदा खून निकालना हो, उस जगह पे एक टक लगाए जाते हैं और उसके ऊपर कप लगा दिए जाते हैं। उस कप के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गंदा खून जो है वो इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको उतार लिया जाता है। तो इस तरह जो है वो हजामा किया जाता है। पहले यही काम जोंक के ज़रिए किया जाता था। चूँकि इसकी खुराक जो है वो ये खून ही है, गंदा खून है। चूँकि इसका जो है गंदे जोहर के अंदर रहता है ये, इस वास्ते कीड़े मकोड़ों के जो है खून जो है चूसता है ये। तो इसलिए इसको जो है जोंक को हम इस्तेमाल कराते थे। अतिबा हज़रात, पुराने जो अतिबा हज़रात होते थे वो जोंकों को जो है इसी तरह इस्तेमाल कराते थे कि उन्हें अच्छी पहले पकड़ लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे और फिर जिस जगह पे फोड़े फुंसी होते थे या वरम होता था उसका मवाद निकालने के लिए इसको उस जगह पे रख के, हाथ से रख के, काटता नहीं है ये, इसको हाथ पे रख के इसका डंक जो है वो जिस्म के अंदर वो अपना जगह बना लेता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खून जो है वो जज़ब अपने अंदर करना शुरू कर देता था और इसका पेट जो है ना काफ़ी भर जाता, मोटी हो जाती थी ये खून चूस के। जब ये मोटी हो जाती थी यानी कि इसका शिकम जो है वो सीर हो जाता था तो फिर ये खुद ब खुद जो है जिस्म से गिर जाता था। फिर क्या करते थे, इसको दोबारा इसका इस्तेमाल करने के लिए इसको हल्दी के पानी में जो है डाल देते थे। तो उससे क्या होता, जो खून होता था वो निकल जाता था इसके पेट से और दोबारा ये इस्तेमाल के काबिल हो जाते थे और इसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते थे। ये तो फोड़े फुंसी के हवाले से मैंने बताया कि जिनके जिस्म पे फोड़े फुंसी हो जाते थे, ये वरम हो जाता था, उसके हवाले से कि ये बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता था और बहुत जल्दी जो है वो सुकून मिल जाता था और इससे कोई जलन वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती थी। जब वो चूसता था खून तो ना जलन होती थी, ना दर्द ज़्यादा होता था। तो उसके बाद आराम से वो ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाता था। इसका दूसरा इस्तेमाल जो है वो तिलों में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसका तिला बनता है जो मर्दाना ताकत के लिए, यानी जिनके उज़्व तनासिल का साइज़ छोटा हो जाता है या किसी वजह से वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसमें सख्ती नहीं होती, ढीलापन पैदा हो जाता है। तो उसके लिए ये मुख्तलिफ़ दवाइयों के साथ मिलके इसका तिला इस्तेमाल बनाया जाता है और वो तिला जो है वो उज़्व तनासुल पर लगाया जाता है जिससे
उसकी स्पंजी साख्त यानी कि आला तनासुल की स्पंजी साख्त जो है वो बेहतर हो जाती थी और अपने सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन सही होने से उसमें अंदर सख्ती आ जाती थी और ये टेढ़ापन भी इससे ठीक हो जाता था। लंबाई में भी इसका फ़र्क पड़ता था, मोटाई में भी फ़र्क पड़ता था। इसके लिए मैं आपको एक बल्कि इसमें एक मशहूर भी इसका तिला मशहूर है कि जोंकों को जो है वो गधे के टेस्टिकल के ऊपर चिपका देते थे और वो उस टेस्टिकल के अंदर से जो है खून के अंदर जज़ब कर लेता था और फिर ये जब गिर जाता था वो खून जब भर के तो फिर इसको जोंक को पकड़ के उसको नीचे वाले हिस्से से काट के उसको अच्छी तरह निचोड़ के उसके अंदर से वो खून निकाल लेते थे और फिर उसको जो है वो भी तिले के अंदर इस्तेमाल कराया जाता था और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर तिला जो है वो बन जाया करता था। अब मैं आपको जो आगे नुस्खा बता रहा हूँ तिला का जो जिसमें जोंक इस्तेमाल होती है और ये तिला जो है अगर आप ख़ुद बनाएंगे तो इसमें आप खुद इसका रिजल्ट लेंगे कि कितनी इसकी जल्दी इसका फ़ायदा होता है और मर्दाना क़ुव्वत में कितनी ताकत आती है। उसके लिए जोंक 10 ग्राम, रेग माही 10 ग्राम, खरातीन 10 ग्राम, माल कंगनी 10 ग्राम, आकरकरा 10 ग्राम और ज़ाफ़रान 5 ग्राम और तिलों का तेल जो है वो 1 पाव। इन सारी चीज़ों को लेके आप इसके अंदर थोड़ा सा अगर और ज़्यादा इसका ताकतवर बनाना चाहते हैं जायफल, जवतरी और लौंग 5-5 ग्राम का इजाफ़ा कर लें इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आप तिलों के तेल के अंदर इसको अच्छी तरह पका लें। जब ये पक के सारी चीज़ें काली हो जाएं बिल्कुल तो इसको आप छान लें और छानने के बाद जो है फिर इसको 1-2 कतरे जो है वो जो तनासुल के ऊपर लगाकर इसकी 1-2 मिनट मालिश करें, उसको जज़ब करें जो उसके ऊपर। तो ये लगाने से इंशाल्लाह जो है उज़्व तनासुल के अंदर जो भी कमी पेशी है उसका लंबाई में, मोटाई में और उसकी जो है सख्ती में बड़ा अच्छा काम करता है ये तिला। और इसके अलावा जो है जो तिले मुख्तलिफ़ तिले इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन जो मैंने आपको तिला बताया ये जो है बहुत अच्छा असर करता है। इसी तरह जो मैंने आपको गधे वाला बताया था, गधे के टेस्टिकल के ऊपर जौ को लगा के जो उसका निकाला जाता खून निकाला जाता है उसको और रीछ की चर्बी और इस तरह सांडे का तेल या सांडे की चर्बी का वगैरह ये सारे इस्तेमाल मिला के तो इसका भी तिला इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कई चीज़ें जो है वो नापायदा नहीं मिलती तो बाज़ार में जो आसानी से मिल जाती है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये तिला जो है आप बनाएं और इसका जनाब आप इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह उज़्व तनासुल यानी कि मर्दाना ताकत के अंदर जो है वो बहुत सख्ती भी पैदा हो जाएगी और उसका टेढ़ापन और इसकी लंबाई मोटाई में भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये कि आप चंद दिनों के अंदर नहीं है, तकरीबन आपको 20-21 दिन या 1 महीना जो है इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो है सर्कुलेशन जो है ब्लड सर्कुलेशन सही होगी, उसकी नालियाँ खुलेंगी आला तनासुल की और जब नालियाँ खुलनी शुरू होगी तो ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर सही तरीके से आना शुरू होगा और ब्लड सर्कुलेशन जब आता रहेगा तो उससे क्या होता है अपना आला तनासुल के अंदर सख्ती भी पैदा होती है और उसके अंदर मोटाई और चौड़ाई में भी फ़र्क आता है और टाइमिंग के अंदर भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। यानी कि इमसाक के लिए भी ये तिला जो है बड़ा अच्छा काम करता है। आप जब इसको लगाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है टाइमिंग जो है इमसाक के वो भी बढ़ जाएंगे। और इसी हवाले से जो है मुख्तलिफ़ अजमल दवाखाना की मजमल खाने जो है मर्दाना ताकत के हवाले से और उसकी सख्ती के हिसाब से उसकी मोटाई लंबाई के हिसाब से मुख्तलिफ जो है वो तिले जो है वो बनाए हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात और मुख्तलिफ़ ये जो है कीड़े वगैरह ये अशरातुल अर्ज़ जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत मेहनत से और तजर्बे के बाद जो है ये तिले बनाए गए हैं जिनका जो है रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है। तो अगर आपको बने बनाए तिले चाहिए तो आप दवाखाना की मजमल खां से रब्ता करें और हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी आप जो है हमारे तिले और दवाइयाँ मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो मर्दाना ताकत के हवाले से है वो मंगवा सकते हैं। अगर आपने कोई अपना मशवरा करना हो किसी भी अतिबा असरात से तो आप ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं और दवाखाना की हकीम दवा अजमल खां की किसी भी ब्रांच पे आके तजर्बाकार हकीम से आप मशावरत भी कर सकते हैं और अपना मर्ज़ जो है वो बयान कर सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं। दवाखाना की मजमल खां के जो तिला इस्तेमाल होते हैं मर्दाना ताकत में उसमें तिला ख़ास नंबर 1 है, वो बहुत अच्छा काम करता है मर्दाना ताकत के हवाले से। तिला मुमसिक है जो इमसाक के लिए काम करता है। तिला मुअत्तर शरीफ़ी है जो मुलज़्ज़िज़ है, दोनों तरफ़ैन को लज़्ज़त देता है। इस तरह तिला मुतव्वल है जो लंबाई में इजाफ़ा करता है और तिला मुक़व्वी शरीफ़ी है जो आला तनासुल को जो है वो क़वी करता है, ताकत देता है। और तिला मुसम्मन शरीफ़ी है ये मोटाई पैदा करता है। इस तरह मुख्तलिफ़ जो है तिलाएँ जो है वो दवाखाने ने बनाए हुए हैं
तो आपके जब हकीम के पास आएंगे या मशवरा करेंगे तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि किस तिले की आपको ज़रूरत है, किस मकसद और आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये है। और खाने के लिए भी जो है माजून हमारी जो है वो मर्दाना ताकत के लिए वो इस्तेमाल होती है। उसमें लबूब कबीर है, लबूब कबीर ख़ास है, माजून रेग माही है, माजून सालब है, माजून मुगल्लज़ और माजून मरूहुल अरवा जलाली। माजून सारी जो है हमारी मर्दाना ताकत के लिए भी और जिस्मानी ताकत के लिए भी, दोनों ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है। तिला जो है ये जौंक जो है ये सिर्फ तिलों के अंदर इस्तेमाल होती है। ये बैरूनी तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसको अंदरूनी तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं कराते, क्योंकि बैरूनी तौर पर सिर्फ ये तिलाओं के अंदर जो है वो लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी ये तिलाएँ इस्तेमाल होते हैं या तिला की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जिस जगह भी इस्तेमाल होती है, उससे मुराद जो है वो सिर्फ लगाने के लिए यानी कि बैरूनी तौर पे इस्तेमाल के लिए वो सारे तिले इस्तेमाल किए जाते हैं, अंदरूनी तौर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये आप जो है इसको ज़हन नशीन कर लें ताकि जो है आपको पता हो कि तिला का मकसद क्या है, तिला का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है दूसरों तक भी शेयर करें ताकि जिन हज़रात को इसकी ज़रूरत है यानी कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है और वो मर्ज़ में मुब्तला है उनका फ़ायदा भी हो जाए।